आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो देखिए आप। एक और वीडियो देखिए। तो दोस्तों, ये वीडियो है बेसिकली कोचिंग सेंटर का, राव आईएएस कोचिंग सेंटर का। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, 2 पार्ट में लेक्चर होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कितना भयानक, आखिरी के 10 मिनट में नहीं, 3.5 मिनट में 12 फीट पानी भर गया था। बहुत तेजी से पानी भरा, निकलने का मौका नहीं। फिर उसके बाद ये आप वीडियो देखिए। ये बेसमेंट है, बेसमेंट में देखिए पानी भर रहा है, पानी जा रहा है बेसमेंट में, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं कि लगातार ये बेसमेंट में इधर साइड से पानी नीचे जा रहा है क्योंकि एरिया फ्लडेड है। अब आप एक बात बताइए कि इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? कौन लेगा? थोड़ी तो शर्म कर ले हमारे पॉलिटिशियन, ठीक है। अगर इतनी सी भी शर्म है तो कर ले वो। आम आदमी पार्टी इस समय बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर। इतनी तो शर्म कर लो भाई, है ना। इस समय तो पॉलिटिक्स मत करो, राजनीति मत करो। इस समय तो साथ में मिलकर काम करो कि लड़ते ही रहोगे बस। दुर्गेश पाठक कह रहे हैं कि 1 साल में नाला साफ थोड़ी ना हो जाता है। बीजेपी की 20 साल, आप मुझे नियुक्त करा दो, अब मैं 2 महीने में काम करके बता दूंगा। बस मेरी बात सुन ले सब, 2 महीने का काम है बहुत। अगर हर कोई अपना काम तेजी से करे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सब बकवास बातें हैं, फालतू बातें हैं, काम चोरी है। टैक्स देते रहो, वही तो बता ना। टैक्स जो इतना टैक्स लगा रहे हो, आज के बाद कभी बोलना नहीं कि भारत के अमीर या भारत के स्टूडेंट क्यों बाहर जा रहे पढ़ने। क्यों ना जाएं? ऐसी सुविधाएं मिलेंगी तो हर कोई जाएगा। तो ये हैं सुविधाएं। और ये जो यहां पे लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत ही कम है जो अमीर हैं। वरना कोई लोन लेके पढ़ रहा है, कोई कहीं से उधार लेके पढ़ रहा है, बहुत मुश्किल है। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है, पता है कितनी फीस है? 2 लाख रुपए। जहां पे पानी भरा है 1,75,000 जीएस की है। ये तो खाली फीस है दोस्तों। हम लोग अपना कोर्स 10,000 में बेचते हैं, हमने सिलेक्शंस दिए। हमारी फैकल्टी एसडीएम है, कोई ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं। लक्ष्य बैच अभी हमने चालू किया, 10,000 रुपए का 1 साल का। अब मैं ये बोलता हूं कि ऑनलाइन हमेशा बेटर है, लेकिन बच्चे भी ये नहीं मानते। उनको कहता है दिल्ली जाके क्या कर लोगे? मुझे समझ में नहीं आता। आपको बाहर पढ़ के जाना है, ये खाली फालतू चीजें। कोटा, दिल्ली, जितने टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे वो अल्टीमेटली 3 महीने की कोचिंग करके घर में ही पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं माहौल मिलता। भाई माहौल बनाने जा रहे हो कि पढ़ाई करने जा रहे हो? घर में पढ़ लो। अब देखिए, चलो इस पे तो डिबेट है, लेकिन मैं यहां पे आपसे बोलना चाहता हूं कि ये जो हालात है कोचिंग के, किसी भी कोचिंग संस्थान का मैंने देखा कि कमेंट नहीं आया जो ऑफलाइन है। वीडियो बनाएंगे, बातें बड़ी बड़ी करेंगे। तेरा कोचिंग, अब जाके एमसीडी ने यहां पे जो है वो कार्रवाई की है। चलिए हम पहले उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। कल मुझे बहुत सारे मैसेज आए, कमेंट्स में भी थे, सर 3 बच्चे नहीं, कम से कम 10 से 12 कैजुअलिटी हुई। अब मुझे नहीं पता, पुलिस ने अपना काम जो है वो बंद कर दिया था। तो फिलहाल तो 3 ही कैजुअलिटी है। तो कौन कौन है ये? श्रेया यादव, अंबेडकर नगर से, यूपी की रहने वाली। इलाहाबाद का जो कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, KNIT, बहुत मुश्किल होता है वहां पे एडमिशन लेना, बहुत मुश्किल होता है। ACCC से एफिलिएटेड, बहुत, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में से है जो भारत के हैं। वहां से इन्होंने BSc की। एक ब्राइट स्टूडेंट, एक स्मार्ट स्टूडेंट, इनके जो बड़े भाई हैं वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्टूडेंट थी पढ़ने में और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहां पे कोचिंग कर रही थी, 25 साल की थी, एक यंग डायनेमिक। ऐसे लोगों की ज़रूरत है। वैसे ही भारत में जो परसेंटेज है हायर एजुकेशन का वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब क्या हुआ? डूब के उनका देहांत हो गया। जो यहां पे फ्लडिंग हुई है ना, एकदम एक के बाद एक, वहां पे उनका देहांत हो गया डूब के। पिताजी जो है वो डेयरी शॉप चलाते थे और आप समझ रहे हैं ना कि डेवास्टेटेड है। एवरीवन इज सुपर, क्या ही करें। दूसरा, नवीन डेल्विन, 28 साल के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वैसे एर्नाकुलम के, केरला के एर्नाकुलम से हैं, ओरिजिनली तिरुवनंतपुरम से, बट यहां पे PhD कर रहे थे। PhD लाइब्रेरी में पढ़ने गए थे,
खेल खत्म। तानिया सोनी ओरिजिनली बिहार से हैं, बट पिताजी माइन इंजीनियर है, मतलब माइनिंग कंपनी में काम करते हैं तेलंगाना में। इनका अभी इनके जो पेरेंट्स हैं वो नागपुर में थे, क्योंकि इनकी जो छोटी बहन है उसका एडमिशन कराना था। तो पिताजी को जब ये न्यूज़ मिली ना, तो पिताजी एकदम टूट गए, गिर गए वहीं पे, पूरा परिवार टूट गया। पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी ने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इन्होंने भी ग्रेजुएशन किया, और ये भी बहुत यंग थी, 25 साल की थी, अग्रसेन कॉलेज से, और बहुत खुश थी। कहते अब मेरा नया फेज जो है वो शुरू होने वाला है। लो, शुरू होने से पहली जिंदगी खत्म हो गई। और पिताजी कह रहे हैं कि मेरी बच्ची ने मुझे बताया था कि यहाँ पे फ्लडिंग की प्रॉब्लम है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट ने दोस्तों, मेरे सामने ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल खुला हुआ है, यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ, और देखिए किस तरीके से जो है वो हमारे यहाँ चीज़ें काम कर रही हैं, है ना। जो स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या बोला है, देखिए कोचिंग सेंटर, देखिए यूपीएससी एस्पायरेंट ने कंप्लेन भेजी थी एमसीडी को, क्या बेसमेंट इलीगली जो है वो चल रहा है। आप समझ रहे हैं, यहां पे यूपीएससी एस्पायरेंट ये बताए थे, और जैसे ही ये दोस्तों हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस मतलब जैसे ही यहां पे ये चीजें हुई हैं, मतलब ये हादसा हुआ, एमसीडी ने 13 कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया है। अब मैं आपसे बताना चाहूंगा, क्या इतने मतलब ये ठीक है, 13 कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया आपने जो इलीगली बेसमेंट चला रहे थे, लेकिन क्या आप इससे पहले नहीं कर सकते थे ये? अगर आप इससे पहले कर देते तो कितने लोगों की जाने, मतलब 3 लोगों की जानें बच जाती जो यहां पे जिनका देहांत हुआ है। सवाल हमारा है, बहुत बड़ा है। यहां पे तो आरोप प्रत्यारोप जो हैं ये लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। कंप्लेंट डाली गई थी यहां पे एक एस्पायरेंट द्वारा कि भैया इलीगली, मैं आपको पूरा अभी आपको पढ़ के बताता हूं कि एग्जैक्ट क्या उसमें था, क्या कंप्लेन थी और क्या बोला गया था। यहां पे 1 मिनट जरा बस मैं वो आर्टिकल खोलूं, और उसमें यही बोला था कि बेसमेंट इलीगली चल रहे हैं। हमारे यही दिक्कत है कि पहले हादसा हो जाता है फिर कार्रवाई होती है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है यहां पे, इलीगली कंप्लेन में बोला गया था कि ये 15 जुलाई की कंप्लेन है, ठीक है ना। 26 जून को सबसे पहली कंप्लेन किशोर सिंह कुशवाहा ने एक कंप्लेन फाइल की थी, और उसके बाद रिमाइंडर्स भेजा था सिविक बॉडीज को 15 और 22 जुलाई को। अब यहां पे लिखते हैं कि इनके पास परमिशन नहीं थी, राव आईएएस के पास, इनके मालिक और इनके कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे तो एनओसी, आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, वो नहीं था। क्लास चला रहे थे, टेस्ट क्लासेस चला रहे थे, और एक मेजर एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी थी। मैंने क्या बताया कि पहले यहां पे हादसा हो जाता है। भारत में लापरवाही खून में बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है ना। पहले हादसा होगा, उसके बाद कार्रवाई होती है। जैसे कंचनजंगा का अभी रिपोर्ट आई थी ना, ट्रेन की, हर जगह लापरवाही हमको देखने को मिलती है कि एक्सीडेंट्स आर वेटिंग टू हैपन, और इसमें सरकार की जिम्मेदारी है पूरी। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, एमसीडी आपके कंट्रोल में आती है ना, छप्पड़ फाड़ के वोट दिए हैं। बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी इतने समय क्या किया? अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो आपने अभी तक काम क्यों नहीं किया? ये क्या है, ड्रेनेज, दिल्ली डूब गई हर, भाई ये क्या हो रहा है? ड्रेनेज सिस्टम को सही करने में कितना समय लगता है? तो यहां पे यही बताया है कि एक मेजर एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी थी, है ना। और जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऐसे ही इलीगली क्लासेस चला रहे हैं। कैसे चला रहे? पैसा दो, रिश्वत दो। कितना करप्शन है नगर निगम में हम सबको पता है। कोई भी जाता है बिना रिश्वत के काम होता है सही से? एक नई नॉर्म बन गई, टैक्स भी दो रिश्वत भी दो, ये है हमारी सच्चाई, समझ रहे हैं। 15 जुलाई को लिखते हैं कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। दूसरे रिमाइंडर में बोलते हैं कि जब अभी देखिए घटना हुई तो दूसरे रिमाइंडर में भाई 22 जुलाई को ये कुशवाहा लिखते हैं कि सर प्लीज एक्शन लीजिए, ये स्टूडेंट सेफ्टी का इशू है, अभी तक कोई भी एक्शन लिया नहीं गया है। जो कोचिंग सेंटर उनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो लिखी गई है, कंप्लेन जो है वो फाइल की गई थी अथॉरिटीज को, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन सबको कटघरे में लाके एकदम सबको ऐसी सजा दो ना। ये इन लोगों ने हत्या की मिलके, ये एक्सीडेंट नहीं, ये हत्या है ना। जो ये नहीं लिया गया, कोचिंग संस्थानों की तो क्या ही बात करें, वो तो पैसे कमाएंगे, उनको तो कोई मतलब नहीं है। यहां पे मैं इंटरव्यू सुन रहा था, एस्पायरेंट से बता रहे थे कि जहां हम रहते हैं वहां बैलों का कई बार आतंक है, वो मार देते हैं, हमारा फोन चोरी हो जाता है। एक पैसे की मशीन हमको बना के रखा हुआ है। अभी पटेल नगर में, वो भी मैंने वीडियो कवर किया था कि एक एस्पायरेंट की, ठीक है, तार जो है
पूरा पानी भरा हुआ था, नंगी तारे जो है वो छू रही थी पानी में, उसने जैसे ही लोहे के गेट को छुआ वहीं मर गया, वो वहीं मर गया। तो ये हालात हैं, आप समझ लो, ये हालात हैं। फालतू बातें बस करवा लो, बातें छौंकवा लो, ये इतनी इकोनॉमी, पांचवी बड़ी इकोनॉमी, हंसेंगे लोग हमारे ऊपर, हंसते होंगे हमारे ऊपर। पॉलिटिशियंस को क्या, उनको क्या है, उनको कोई बहुत बढ़िया एक बात बोली कि हर कोई बड़ा बड़ा आदमी नहीं होता है कि लाखों रुपए देके आराम से घर में ही कोचिंग बुलवा ली। बहुत लोग वहां पे अपनी खून पसीने की कमाई करके अपने मतलब परिवार से हेल्प लेके वहां पे आते हैं ताकि आईएएस बन पाए, लेकिन आईएएस तो नहीं, कुछ और ही बन जाते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉर्म्स जो हैं वो लगातार रेगुलरली इस एरिया में बाईपास किए जा रहे थे, ठीक है ना। और यहाँ पे वही बोला है कि इधर टेस्ट भी दिए जाते थे, है ना, मतलब इलीगली काम धड़ल्ले से चल रहा है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था जब आग लग गई थी, है ना, एक सेंटर में, प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, उसमें भी 61 बच्चे घायल हुए थे, राइट। तो इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो होते ही रहते हैं और एक नया नॉर्म, अभी भूल जाएंगे, 10 दिन बाद भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे आराम से, बढ़िया है, एफआईआर होगी, हुई है, कुछ नहीं, आराम से भूल जाएंगे। फिर हम सबको पता है पुलिस कानून क्या है, कबड्डी खेल के बहुत लोग बच जाते हैं, पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यही होना है, आप मान के चलिए, और इसी के साथ ही आपको रहना पड़ेगा। तो दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है कोऑर्डिनेटर को। एक बच्चा बहुत सही बात बोली कि पता है मुखर्जी नगर, राजेंद्र, क्या था, मुखर्जी नगर में और बुरे हालात हैं। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में, आप समझिए राजेंद्र नगर में आईएएस निकलते हैं यहां से, मतलब यहीं से पढ़ के आईएएस और यहीं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत है। सीरीज बना लो, है ना, कोई एस्पायरेंट बना रहा है, कोई 12th फेल, एक्चुअल में जो हो रहा है यहाँ पे लोगों के साथ, उसको कौन देखेगा, उसको कौन, जो स्टूडेंट है, कहते हैं ना कि जो यंग है, एक हमारी यंग ब्रिगेड है, उसके ऊपर तो कोई ध्यान दे नहीं रहा है। तो ये हैं श्रेया यादव, तान्या सोनी और नवीन डेल्विन, सब के सब भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। बहुत दुखद है, हम समझ सकते हैं कि परिवार पे क्या बीत रही होगी, लेकिन यू नो इट इज वेरी वेरी ट्रॉमेटिक। अब पुलिस ऑफिसर बता रहे हैं कि ये जो बेसमेंट है ये 8 फीट नीचे था और 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे जब ये क्लास हो रही थी थे, 12-13 तो चले गए लेकिन बाकी नहीं जा पाए। सबसे पहला शव रात में 10:40 पे निकाला गया, फिर 12 बजे और फिर 1 बजे, उसके बाद लगभग सुबह 4 बजे के करीब काम बंद कर दिया। बहुत मुश्किल था यहाँ पे घुसना, जो यहाँ पे डाइव कर रहे थे, घुस रहे थे, वो बोल रहे थे बहुत मुश्किल है ढूंढना, अंधेरा था तो हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, वाटर बहुत प्रेशर से आया, आखिरी के 3 मिनट में 12 फीट तक पानी भर गया, हाइट से इतना ऊपर, आप समझ रहे हो, बेसमेंट वैसे भी काफी नीचे ही होता है, ठीक है। तो ड्रेन जो है बता रहे थे कि जो बिल्डिंग के पास था वो बर्स्ट हो गया, है ना, और जैसे ही बर्स्ट हो वाटर बेसमेंट में आ गया। और उसके बाद यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी बोला है कि जो सेंटर के अगल बगल कोई भी जो भी बिल्डिंग है उसने उनमें फ्लडिंग नहीं थी, ठीक है, इट डिड नॉट फेस फ्लडिंग। हालांकि यहाँ पे बता रहे हैं बच्चे कि ये एक, जैसे देखा ना कंप्लेन थी इलीगली चलाया जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कंप्लेंट डाली गई थी, ये बता रहे कि ये फ्लडिंग हो जाती है, यहाँ पे होती रहती है, बेसिक सुविधा है। आप एक बात बताओ, फ्लडिंग होती है अपनी ही तरफ से, अगर कोचिंग वाले पैसा खर्च कर दें तो क्या हो जाएगा। एक स्टूडेंट बता रहा था कि पैसा लेने में तो सबसे आगे हैं कोचिंग वाले, लाखों रुपए दे दो, भेड़ बकरियों की तरह बैठा लेते, और एक बार पैसा देना बंद, आप बंद, एक बार पैसा देना खत्म, आप खत्म, आप जाओ वहां पे हॉस्टल में जाओ, सड़क पे रहो, नाले में रहो, पेड़ पे रहो, कहीं ना रहो, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये हालात है, पूरा पैसे छापने की मशीन बना ली है। कॉर्पोरेशन ने बोला है कि ये जो ड्रेनेज बस्ट हुआ है कोचिंग सेंटर, दिस इज नॉट कंक्लूसिव, और मैटर जो है दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद राव आईएएस की घटना है ये, और जैसा कि हमने बताया कि कंप्लेन ऑलरेडी जो है वो फाइल की गई थी, ये ऑलरेडी एमसीडी को चेताया गया था कि इस तरीके से हालात, और स्टूडेंट इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी हालात बहुत खराब है। ये तो आज ये घटना हो गई है, लेकिन स्टूडेंट्स के मुझे याद है कि मैं इलाहाबाद गया था 2000, जब मैंने अपना 12th किया था 2010 में, ठीक है। तो मैं जब वहाँ पे गया मुझे बहुत डिप्रेसिंग सा माहौल लगा, जो वहाँ पे बच्चे तैयारी कर रहे थे, कोई 5-5, 6-6, 7-7 साल से कर रहा है, कोई 8-8 साल से। फिर मैं वापस आ गया एक दिन के अंदर, मैंने मुझसे ना हो पाएगा। एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे भले ही रहते हैं लेकिन हालात उनकी बहुत ज़्यादा खराब है और इन पे कोई ध्यान नहीं देता है। मुझे लगता है सरकार को बजट में इन लोगों पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोई 5-6 साल तक आईएएस की तैयारी कर रहा है तो वो ऑलरेडी ही हैज़ द नॉलेज,
और ऐसा नहीं कि किसी के 900, किसी के 1000 मार्क्स आ गए, किसी के 950 मार्क्स आ गए या 900 मार्क्स आ गए। अब 900 मार्क्स वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके 100 मार्क्स आ गए, उसका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा नहीं कि 900 मार्क्स वाला आपसे कम काबिल है, ठीक है, काबिलियत में बिल्कुल सेम फुटिंग ही है। रीनू रावत जो कि 24 साल की डिफेंस सर्विस एस्पायरेंट है, बता दें कि ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपनी बेसमेंट में लाइब्रेरीज ओपन कर ली। अब देखिए लाइब्रेरीज का क्या है कि लाइब्रेरीज अभी देखिए क्या है कि सब बंद है। तो अब जब सब बंद है तो पढ़ाई भी नहीं हो रही, तो इनकी पढ़ाई और हैम्पर हो रही है। अब ये लाइब्रेरी कई बार 24-24 घंटे जो है वो खुली रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है। लेकिन भाई इन सब चीज़ों को आपको देखना चाहिए। जब आपको पता था ये चीज़ें हो सकती हैं, फ्लडिंग है सामने, आप देख रहे हो, आप तो आईएएस को पढ़ाते हो, कोचिंग चला रहे हो, ठीक है ना, पता ही है ना कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो ये जो इशू है इट इज नॉट लिमिटेड टू कोचिंग। बहुत सारे जो लोग हैं, सिर्फ कोचिंग की बात नहीं, देखिए कितनी बड़ी बात बोली है, बेसमेंट है। देखिए ये एक मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर क्या हो गया, या जहां पे भी कोचिंग, कोटा हो गया, एवरीवन, वहां पे लोग मकान बना रहे हैं, रह नहीं रहे खुद, हॉस्टल बना रहे हैं, खूब पैसा आ रहा है। और ऐसा कोई कोना नहीं है जो नहीं छोड़ रहे हैं। बेसमेंट के बेसमेंट बनवा दो। वैसे तो वास्तु के हिसाब से बेसमेंट बनवाना बहुत सही नहीं होता, लेकिन बेसमेंट के बेसमेंट बनवा दो और वहां पे भी एज अ पेइंग गेस्ट जो है वो बच्चों को रहने को दे दो, और बच्चे रहेंगे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बता रहे हैं कि जब सैटरडे को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, सीवेज जो है वो हमारे रूम में एंटर हुआ, जो कि बेसमेंट में ही है, हम भागे। ये बता रही हैं हरियाणा की जो डिफेंस एस्पायरेंट है। तो सिर्फ आईएएस की बात नहीं, यहाँ पे हर स्टूडेंट परेशान है एक, मतलब हर स्टूडेंट का मैक्सिमम, कहीं लिविंग कंडीशन नहीं, कहीं किराया ज़्यादा है, कहीं ऐसी जगह रहना पड़ रहा है जो कि दैट्स नॉट गुड, ठीक है। प्रणीत 21 साल के यूपीएससी एस्पायरेंट हैदराबाद के बता रहे कि बेसमेंट में कुछ नहीं है, नथिंग, ना प्रॉपर, बेसमेंट में कहाँ वेंटिलेशन होता है, कोई एग्जिट पॉइंट्स नहीं है, यानी कि अगर पानी आया तो भगवान भरोसे ही है सबके सब, ये हिसाब किताब। और बार बार कंप्लेंट्स जो हैं वो इंक्लूड, अब देखिए यहाँ पे वही स्टूडेंट ने बोला है कि हमारी जिंदगी रिस्क पे है, बट नोबडी इज टेकिंग दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दिल्ली फायर सर्विस के जो चीफ है अतुल गर्ग, उन्होंने कहा है कि भैया इन्होंने फायर जो एनओसी है वो लिया था, ठीक है ना, जो फायर एनओसी है वो लिया था, लेकिन मेजर इशू है कि बेसमेंट जो है वो रोड के लेवल पे थे, दैट दे वर एट द लेवल ऑफ द रोड। और वाटर लॉगिंग भयानक जो है वो होती जा रही है, बारिश लगातार बढ़ती जा रही है, दिल्ली का ड्रेनेज प्लान पता नहीं कब का कब, और ये सारे शहरों के हालात है दोस्तों इस समय। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो बना दी जा रही हैं, बट वाटर ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही नहीं है ना, कि कैसे पानी जाएगा कैसे नहीं जाएगा। अब भाई नेचर है, मदर नेचर को क्या घंटा फर्क पड़ता है, वो उसको क्या लेना देना, ठीक है। क्लाइमेट, इंसान अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अब यहाँ पे लगभग 1483 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, देख सकते हैं 1976 में आखिरी ड्रेनेज प्लान, 1976 में, 1976 में, 50 साल पहले जो है वो ड्रेनेज प्लान बना के तैयार हुआ था। उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन 60 लाख थी, आप समझ रहे हो, आज 3 गुना ज़्यादा हो गई है। तो कैसे क्या चल रहा है वही से अब भगवान भरोसे है, सवाल पूछने पड़ेंगे दोस्तों। कुछ भी अपग्रेड नहीं हुआ है। आईआईटी ने एक मास्टर प्लान दिया था दोस्तों, ठीक है, 9 जुलाई 10 जुलाई अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि इतने लेवल ऑफ रेन को हैंडल नहीं कर सकते। क्या, मैं बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। अरविंद केजरीवाल कैसे ये बात बोल रहे हो, खुद एक आईआईटीएन है, वो खुद एक आईएएस है ना, और हाउ ही सेइंग, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, आईआरएस है। तो ये चीज़, अब दिल्ली का कैचमेंट एरिया आप देख ही सकते हो, ये सब तो ठीक है, देखने की बात है, करने की बात है, इसमें हम क्या ही कर लेंगे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बस मैप देखते रहिए, बताते रहिए, यहां से हो सकता है, वहां से। भाई देखिए आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम कर दो, 7 दिन छुट्टी दे दो, ड्रेनेज पे पहले काम करो, है ना, डिसिल्टेशन का प्रोसेस शुरू हो। लोगों को पहली बात तो ये बताओ कि फालतू में कचरा कूड़ा ना फेंके, वहां पे आप पैसा खर्च करो यार, लगाओ वहां पे सीसीटीवी कैमरा, लगाओ फाइन जो ये सब काम करता है। इंदौर से सीखो, इंदौर जो शहर है, ये चीज है। अब आईआईटी का जो मास्टर प्लान है आप देख लीजिए कि यहां पे जो स्टॉर्म ड्रेनेज है उनको पब्लिक एसेट, आप उसको दिस शुड बी ट्रीटेड एज पब्लिक एसेट। आप देखिए कि जब बारिश होती है शहरों में, अगर पानी भरता है तो नुकसान किसको हो रहा है, ये सरकार को ही होता है। सरकार सबसे ज्यादा इन्हीं पे ही कम खर्च करती है, ठीक है ना। इतने ज्यादा लूप होल्स हैं, एक तो सेंट्रलाइजेशन नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, ठीक है, कोई जिम्मेदारी, इतने सारे डिपार्टमेंट है भाई, उसको एक कर दो फॉर गॉड सेक। काबिल अफसरों को बैठाओ, ना कि ऐसे अफसरों को जो बस पैसा खाना जानते हैं हर एक चीज पे, उनको बस अपना फायदा, ऐसे मत करो, आप समझ रहे हो। तो यही बता रहे कि जो स्टॉर्म ड्रेनेज है इट शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल।
एक तो कहीं पे भी एनरोचमेंट भाई दिल्ली हो गया, ये जितने भी लैंड माफिया हैं ये सब जो है वो बैठे हुए हैं यहां पे अपना तंबू गाड़ के। तो सबसे पहली बात, जैसे अभी स्टॉर्म ड्रेन्स की बात करें तो नो सीवेज है, आर्टिफिशियल स्टॉर्म है। कोई भी जो नेचुरल और आर्टिफिशियल है, इट शुड बी अलाउड टू कैरी एनी सीवेज, कोई भी है, राइट। तो यहां पे सीवेज ट्रीटमेंट की बात की गई है। बाकी हरियाणा, यूपी और मतलब ये जितने भी ड्रेन्स यहां से आ रहे हैं वो सिर्फ वाटर, स्ट्रॉन्ग वाटर ही लेके जाएगा, कोई सीवेज लेके नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से आईआईटी का एक प्रॉपर मास्टर प्लान है, ये यहां पे नॉर्म्स है, मतलब ये बताया गया है कि आप ये पॉइंट्स को अगर फॉलो करेंगे, जो अभी आप सीवर लाइन को पंचरिंग करते हो, इधर उधर से गड्ढा करते हो और उसके बाद जो सीवेज भी इसमें चला जाता है तो कई बार ये ब्लॉक कर लेता है, इट कॉज ब्लॉकेज। तो ऐसा नहीं, आप सेपरेट करिए, डीसिल्टिंग होनी चाहिए, सॉलिड वेस्ट नहीं होना चाहिए, और जो भी कंस्ट्रक्शन इलीगल एनरोचमेंट हो रहा है उसको आप तुरंत हटाएं, या अगर होने भी जा रहा है तो उसको भी आप तुरंत हटाएं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जो है, जो थोड़ा एलिवेशन जो है वो आप ऊपर रखिए, है ना। बेसमेंट वही इलीगल बेसमेंट जो है वो, अगर कोई भी ऐसा काम जो इलीगल है वो करिए, नए ड्रेन को बनाइए, है ना, और जो अभी एग्जिस्टिंग ड्रेन है उनको जो है वो सही करिए। तो ये आईआईटी का प्लान था, बट जैसा कि हमने बताया कि बस ये धरा का धरा रह गया। इस तरीके के जो प्लान बनाए जाते हैं बस धरे के धरे रह जाते हैं कि आप इसको भी आप बता तो रहे हैं कि अगर जैसे हम अच्छे से ट्रीटमेंट करें, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर हम इस पर काम करें ना तो ये हादसे नहीं होंगे। इनफैक्ट इसी बारिश के पानी से, दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, भयानक है, ये पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और इसी बारिश के पानी से चीजें बहुत अच्छी बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो वही है कि एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, इसमें एमपी, एमएलए, पुलिस, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। सबको कटघरे में खड़ा करो। तो ये है, बाकी जो है हम बताएंगे आपको। थैंक यू।